नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना, बताएंगे टुके साहू और राज गायकवाड़। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई निगम प्रशासन को जगाने के लिए सोमवार को भाजपा पार्षदों ने नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम दफ्तर के सामने बैठकर सभी भाजपा पार्षदों ने विरोध स्वरूप नगाड़ा बजाया। दरअसल भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता जब से आई है तब से लेकर आज तक नगर निगम में किसी प्रकार की कोई काम नहीं हो रही है। उनका आरोप है कि वार्ड में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, सामान्य सभा का बैठक आहूत नहीं किया जा रहा है, अधिकारियों से कुछ भी जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो चुकी है, जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। लगातार 2 महीने से आप देख रहे हो, लगातार विपक्ष के पार्षद यह मांग उठा रहे हैं कि सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए। और आज यह जो जवाबदार लोग बैठे हैं नगर निगम में, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उनको आज जगाने का काम विपक्षी पार्षदों ने किया है, यह नंगाड़ा बजाकर। और हमारे साथ साथ जो नगर के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उनको भी वेतन नहीं किया गया है पिछले 3 माह से, और यह कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल। क्या यही 1 साल बेमिसाल है? कुछ दिन पूर्व में आपने देखा होगा कि हमें भीख मांगना पड़ा था नगर निगम के फंड के लिए, ताकि वो गरीब मजदूर किसान के हित के लिए उनको जो तनख्वाह है उनको तनख्वाह दी जाए। देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, और जो जनता की मांग है उसको विपक्ष के सभी पार्षद मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। साल हो गए हमन विपक्षी मन बैठे हन तेहा, लेकिन सामान्य सभा के मीटिंग बर बोलथन ते अभी तक ले सामान्य सभा की मीटिंग करे से नहीं है। और ना तो ये कर्मचारी अधिकारी के वेतन दे, ना तो वार्ड में ढंग से काम होए, ना सफाई, ना पानी, ना बिजली। वार्ड वाला मन पार्षद ला परेशान करते भाई, तो हमन पार्षद बन के कोई गलत तो नहीं कर दे हन। विपक्ष हम बैठ के एकर सेती ए मन ला जा के अतना बोले हन, ओकर बाद भी इकर मन नींद में सो है। एकर सेती आज नगाड़ा बजा के एकर नींद ला उजागर ऐसे करके हमन आज नगाड़ा धर के बैठे हन निगम के सामने में। नगर निगम धमतरी में भी विपक्ष के सारे पार्षदों के प्रति लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे सारे पार्षद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी के नेतृत्व में निगम को अपने कर्तव्य बोध के लिए जगाने के लिए आज नगाड़ा बजा रहे हैं। मांग का प्रथम माह है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि मांग में हमें हमेशा बसंत की तरह खुशहाली आना चाहिए। लेकिन निगम के सारे लोग अपने कर्तव्य के पालन सम्यक रूप से न कर पाने के कारण हमारे कर्मचारी भाइयों के चेहरे में दुखी है, उनके होंठ हंसी उड़ी हुई है। यहाँ के पार्षद को सारी जनता सुना रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ऐसा रास्ता का अख्तियार करने के अलावा कोई नहीं और अन्य रास्ता नहीं है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम धमतरी में विपक्ष के सभी पार्षदों के प्रति लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। ऐसे स्थिति में निगम को अपने कर्तव्य बोध कराने के लिए नगाड़ा बजाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा का कहना है कि नगर निगम में 1 साल हो गए हैं, लेकिन सामान्य सभा की बैठक आज तक नहीं हुई है। विकास कार्य पूरे ठप हो चुके हैं। हम भाजपा पार्षद दोस्ताना व्यवहार करना चाहते हैं। हम सरकार के पास उनके साथ जाने को तैयार है। शहर में विकास होना चाहिए, जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक नहीं होना और यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलना, पीपीएफ का राशि इनका 1-1 साल से जमा नहीं हो रहा है। कुछ जानकारियाँ हैं
हमने बहुत सारी निगम में जानकारी मांगी, उसका कोई जवाब नहीं देना, और विकास के कार्य सारे ठप पड़े हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अब तो जागो दोस्तों, मेरे भाइयों, शहर के विकास के लिए कम से कम जागो, हम आपके साथ हैं। आप सरकार के पास चलिए, जहाँ जाना है हम चलने को तैयार हैं। जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर ने इस जगह पर भेजा है, हम उसका पालन करें, ईमानदारी से करें, अपने कर्तव्य को निभाएं मेरे दोस्तों। इसी के लिए हम नगाड़ा बजा के उनका कुंभकर्णीय निद्रा से उनको जगा रहे हैं। वहीं इस संबंध में नगर निगम आयुक्त आशीष टिकरिया का कहना है कि कर्मचारियों का दिसंबर माह का भुगतान जनवरी में कर दिया गया है, किसी प्रकार का भुगतान लंबित नहीं है और जनवरी का भी जो भुगतान होगा उसे कर दिया जाएगा। वहीं सामान्य सभा मामले में आयुक्त का कहना है कि अभी बजट तैयार किया जा रहा है और बजट का अनुमोदन होता है वह सामान्य सभा की बैठक में होती है। बजट बनाने का कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा, MIC से अनुमोदन पश्चात उसको सामान्य सभा में रखा जाएगा। कर्मचारियों के भुगतान की जहाँ तक बात है, उनको शनिवार को ही सारा भुगतान सभी कर्मचारियों को कर दिया गया है। दिसंबर महीने का भुगतान जनवरी में कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का जो भुगतान है वो लंबित नहीं है और जनवरी का जो भी भुगतान होगा वेतन का, वो कर दिया जाएगा। अभी जो है बजट तैयार किया जा रहा है और बजट का जो अनुमोदन होता है वह भी सामान्य सभा में ही होता है और बजट के जो बनाने का जो कार्य है वो कंप्लीट जैसे ही होगा, MIC से अनुमोदन के पश्चात उसको सामान्य सभा में रखा जाएगा। सफाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार हम इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से है या नालियों की सफाई के माध्यम से। अभी एक अभियान चला करके आपने देखा होगा कि पूरे शहर की जो नालियों हैं इनकी हर वार्ड में सफाई की गई और कई ट्रक जो है मलबा जो है हम लोगों ने नालियों से निकाला है। तो ये सतत प्रक्रिया है और ये चल रही है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से DNA धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।